जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग संस्कृत का चैप्टर 1 का सभी क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए देखिए, ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है? लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला चैप्टर है मंगलम पाठ का। किस चैप्टर का है? मंगलम पाठ का। ठीक है, एक एक सवाल करेंगे और ये 20 से 30 शब्दों में लिखना है। 2 अंक स्तरीय है, 2 अंक का सवाल ये सब आता है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? सत्य का जो मुंह है किस पात्र से ढका हुआ है? तो सत्य का मुंह सोने जैसा पात्र से ढका हुआ है। सत्य का मुंह सोने जैसा आवरण से ढका हुआ है, सोने जैसा पात्र से ढका हुआ है। चलिए दूसरा सवाल समझिए। दूसरा प्रश्न बोलता है नदियां क्या छोड़कर समुद्र में मिलती है? तो नदियां अपना नाम रूप सबको त्याग कर समुद्र में मिलती है। नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिलती है। अब देखिए तीसरा सवाल है मंगलम पाठ का 5वां वाक्यों में परिचय दे। 5 वाक्यों में परिचय दें। हम लोग का जो मंगलम पाठ जो अभी पढ़े चैप्टर, तो उसका जो है 5 वाक्य में उसका क्या करेंगे? परिचय देंगे। तो ध्यान दीजिए, इस पाठ में 5 मंत्र। इस पाठ में क्या है? 5 मंत्र। ईशावास्य, कठ, मुंडक, श्वेताश्वतर नामक उपनिषदों से संकलित है। वैदिक साहित्य में शुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषदों का महत्व है। इन्हें पढ़ने से परमात्मा के प्रति आदरपूर्ण आस्था या विश्वास उत्पन्न होती है, सत्य के खोज की ओर मन का झुकाव होता है तथा आध्यात्मिक खोज की उत्सुकता होती है। उपनिषद ग्रंथ विभिन्न वेदों से संबंध है। ठीक है, तो ये 4-5 लाइन हम इसके बारे में लिख देंगे मंगलम पाठ के बारे में। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। बोलते हैं मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर प्रकाश डालें। मंगलम पाठ के आधार पर जो सत्य के बारे में जो बताया था, सत्य का क्या महत्व है सत्य का, तो वो चीज हम लोग इस पे लिखेंगे। तो बोलता है सत्य की महत्ता का वर्णन करते हुए महर्षि वेद व्यास कहते हैं। महर्षि वेद व्यास, कौन? वेद व्यास कहते हैं कि हमेशा सत्य की ही जीत होती है। हमेशा सत्य की ही जीत होती है, झूठ की जीत कभी नहीं होती है। झूठ की जीत कभी नहीं होती है। सत्य से ही देवलोक का रास्ता निकलता है। सत्य से ही किसका रास्ता निकलता है? देवलोक का रास्ता निकलता है। ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए सत्य को अपनाते हैं। किसको अपनाते हैं? सत्य को अपनाते हैं। चलिए देखिए, सत्य को प्राप्त करने के लिए उस सत्य को प्राप्त करते हैं जहां सत्य का भंडार है। ऋषि लोग परमात्मा को प्राप्त करने के लिए उस सत्य के रास्ता को अपनाते हैं जहां सत्य का भंडार है, गुफा बना हुआ है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग सवाल देखिए। 5 नंबर क्या है कि मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषता बतलाएं। मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषता बताएं। तो देखिए हम लोग का क्या आंसर होगा कि मंगलम पाठ में संकलित कठोपनिषद से, मंगलम पाठ में संकलित कठोपनिषद से लिए गए मंत्र में महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि प्राणियों की आत्मा हृदय रूपी गुफा में बंद है। प्राणियों की आत्मा जो है हृदय रूपी गुफा में क्या है? बंद है। यह सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है। यह जो है सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है। इस आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता है। इस आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता है। विद्वान लोग शोक रहित होकर परमात्मा अथवा ईश्वर का दर्शन करते हैं। विद्वान लोग शोक रहित होकर परमात्मा अर्थात ईश्वर का दर्शन करते हैं। चलिए अगला सवाल था, देखिए अगला 6 नंबर हम लोग का, आत्मा का स्वरूप क्या है? पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। अब इसी का सवाल देखिए, दूसरा सवाल कैसा आएगा? पाठ के आधार पर आत्मा के स्वरूप का वर्णन करें। पाठ के आधार पर आत्मा के स्वरूप का वर्णन करें। फिर अगला क्वेश्चन आ जाएगा आत्मा के स्वरूप कैसा और कहाँ रहती है? आत्मा का स्वरूप कैसा और कहाँ रहती है? तो आत्मा जो हम लोग का कहाँ? हृदय रूपी गुफा में बसता है कि नहीं? वो छोटा से छोटा और महान से महान होता है और इस आत्मा को कोई बस में नहीं कर सकता। ठीक ना? औजार सब कर लेता है कि भूत उसको पकड़ कर डाल लेता है? अरे चल देखो, अब आंसर देखिए। बोलता है कठोपनिषद में आत्मा के स्वरूप का बड़ा अच्छा तरीका से विश्लेषण किया गया है। ठीक है,
आत्मा मनुष्य की हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है। यह अणु से भी सूक्ष्म है और महान से भी महान है। इसका रहस्य समझने वाला सत्य की खोज करता है। इसका रहस्य समझने वाला सत्य की खोज करता है। वह शोक रहित उस परम सत्य को प्राप्त करता है। चलिए अगला सवाल है 7 नंबर। महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं? महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं? ध्यान दीजिए, सबसे अच्छा समझ रहा है। बोलता श्वेता उपनिषद में ज्ञानी लोग, श्वेता उपनिषद में ज्ञानी लोग समझ रहे हैं ना, पढ़े लिखे इंसान, और अज्ञानी लोग में अंतर स्पष्ट करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि ईश्वर ही प्रकाश का पुंज है। ईश्वर ही प्रकाश का पुंज है। उन्हीं के भव्य दर्शन से सारा संसार आलोकित होता है। उन्हीं के भव्य दर्शन से सारा संसार क्या होता है? आलोकित होता है, रोशनी होता है। ज्ञानी लोग इस ईश्वर को जानकर सांसारिक विषय वासनाओं मोह माया से मुक्ति पाते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। चलिए अगला सवाल है, विद्वान पुरुष ब्रह्म को किस प्रकार प्राप्त करते हैं? विद्वान पुरुष ब्रह्म को किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो मुंडोपनिषद में महर्षि वेद व्यास का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप अर्थात व्यक्तित्व को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार महान पुरुष अपने नाम और रूप को अर्थात अपने व्यक्तित्व को त्याग कर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्म मतलब ईश्वर, ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। ठीक है। अब अगला सवाल देखिए, बोलता उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा जाता है? उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा जाता है? तो बोलता उपनिषद एक आध्यात्मिक ग्रंथ है क्योंकि यह आत्मा और परमात्मा के संबंध के बारे में विस्तृत व्याख्या करता है। परमात्मा संपूर्ण संसार में शांति स्थापित करते हैं। सभी तपस्वियों का परम लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना ही है। अब देखिए 10वां नंबर सवाल है हम लोग का, उपनिषद का क्या स्वरूप है? पठित पाठ के आधार पर करे, स्पष्ट करे। देखिए ध्यान से, बोलता उपनिषद वैदिक वाङ्मय का अभिन्न अंग है। इसमें दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। सभी जगह परम पुरुष परमात्मा का गुणगान किया गया है। परमात्मा के द्वारा ही यह संसार व्याप्त और अनुशासित है। सबों की तपस्या का लक्ष्य उसी को प्राप्त करना है। चलिए अगला नंबर सवाल, नदी और विद्वान में क्या समानता है? नदी और विद्वान में क्या समानता है? तो जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में विलीन हो जाती है, उसी प्रकार विद्वान भी अपने नाम और रूप के परवाह किए बिना ईश्वर की प्राप्ति करते हैं। तो आज ये मंगलम पाठ का पहला चैप्टर का सभी प्रश्न का हम लोग आंसर अच्छा से कर लिए। ठीक है, तो आप लोग अच्छा से इसको देख लीजिएगा और रोक रोक के उतार लीजिएगा। ठीक है, और हम लोग अगला चैप्टर और आगे पढ़ेंगे। ठीक ना, तो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत नेक्स्ट क्लास में।